पदं देवस्य नमसाव्यन्तः। ॐ श्रवस्यवः श्रवापन् अमृक्तम्। अमृक्तम्। ॐ पदं देवस्य नमसाव्यन्तः। श्रवस्यवः श्रवापन् अमृक्तम्। नामानि चिद्दधिरे यज्ञानि। भद्रायां ते रणयन्त सन्दृष्टो। ॐ पदं देवस्य नमसाव्यन्तः। श्रवस्यवः श्रवापन् अमृक्तम्। नामानि चिद्दधिरे यज्ञानि। भद्रायां ते रणयन्त सन्दृष्टो। भद्रायां ते रणयन्त सन्दृष्टो। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज का जो मंत्र है विशेष मंत्र है। इसमें ईश्वर के नाम जपन की महिमा की बात बतलाई है। बोलते ना नाम सिमरन, सिमरन को तो ईश्वर के सिमरन की बात है, नाम जपन की बात है। कितनी महिमा है, क्या लाभ होता है। तो कहा देखो, श्रवस्यवः, जो भी यश की इच्छा चाहने वाले लोग हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, उन्नति प्रगति चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, ऐसे लोग क्या करें? देवस्य पदम नमसाव्यन्तः अमृतम श्रवः आपन। तो जो लोग यश की चाहने वाले हैं, यश की इच्छा करने वाले हैं, तो वे देवस्य पदम, उस देव के परम पद को, पद का अर्थ होता है प्राप्तव्य स्वरूप। आप बोलते हैं ना पद, पद माने क्या है? ये प्रधानमंत्री का पद है, ये आचार्य का पद है, ये वकील का पद है, ये मंत्री का पद है। तो पद माने ओहदा, रैंक तो है, जो प्राप्तव्य है उसको पद कहते हैं। ठीक है ना जी। जो भी जिस पद में नौकरी करता है पहले उसको पाना चाहता है ना। आपने जिस विभाग में नौकरी की, एक पद को आपने प्राप्त किया, तो पद माने जो प्राप्त किया जाए, जो प्राप्तव्य होता है उसको पद कहते हैं। तो इस प्रकार से उस देव के प्राप्तव्य स्वरूप को नमस्ताभ्यंतः, नमस्कार के द्वारा देखते हुए, अमृतम माने न मरने वाले, न मृदित होने वाले, जो मिट्टी में मिलता नहीं है, माने नष्ट नहीं होता है। देखो यहाँ पर कहा है अमृतम, अमृतम नहीं कहा, क्या कहा है? अमृतम। अमृतम माने जो मृदित न हो। तो मृदा माने मिट्टी,
जो मिट्टी में न मिल जाए, माने जो नष्ट न हो जाए। ऐसे यश की चाहने वाले लोगों ने या यश की इच्छा करने वाले लोगों ने प्राप्त किया है। या हे प्रभु, हम यश की इच्छा करने वाले आपके परम पद को नमस्कार के द्वारा देखते हुए, नमस्कार माने ईश्वर की अनुभूति करते हुए, उसके अनुकूल बनते हुए आपका हमने सत्कार किया है। और इसके लिए क्या किया हमने? यज्ञानि नामानि चित दधिरे, जो यज्ञ के निमित्त, यज्ञ माने परोपकार, आत्म उत्थान, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, इस निमित्त हमने नामानि चित दधिरे, नामानि चित दधिरे, आपके नामों को हमने धारण किया है, आपके नाम का सिमरन किया है, स्मरण किया है, जप किया है, ध्यान किया है, आपके नाम के माध्यम से आपके शरण में आए हैं। तो हम आपके शरण में आ गए हैं, तो आप क्या करते हैं? ते भद्रायाम संदृष्टो ऋणयन्तः, अपने कल्याणमयी दृष्टि में हमको सुख से रखते हैं। अथवा जो लोग इस प्रकार से परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, परमात्मा के अनुकूल बनते हैं, उन्नति प्रगति चाहते हुए ईश्वर के शरण में आते हैं, तो क्या करते हैं? परमात्मा उनको अपनी कल्याणमयी दृष्टि में रख करके उन्हें विशेष सुख को, शांति को, आनंद को प्रदान करते हैं। ये कहा ऋणयन्तः, वो परमात्मा की कल्याणमय दृष्टि में रहते हुए सुख पाते हैं। एक आता है ना संदृष्ट वाला, जिज्ञासम वाला, संदृष्टो जिज्ञासम, कौन सा मंत्र था वो? दो बार रिपीट हुआ था। हाँ, ज्योक्त शून्य से नहीं, धृते दृंघमा ज्योक्ते संदृशी जिव्यासम, ये संदृशी, ठीक है ना कि आपके सम्यक दृष्टि में हाँ लंबे काल तक जीवित रहे। यहाँ पे कहा संदृष्टो, कहा वहाँ संदृशी था, तो ये संदृशी सम्यक दृष्टि में, यहाँ पर भी ये संदृष्टो, दोनों में सप्तमी है, ठीक है जी, संदृष्टो भी सप्तमी है। तो सम्यक दृष्टि में क्या करें? हम सुख को प्राप्त करें। तो जो परमात्मा की सम्यक दृष्टि में रहेगा वह विशेष सुख को प्राप्त करेगा। तो परमात्मा की सम्यक दृष्टि में रहना मतलब परमात्मा के अनुकूल बनना। देखो अनुकूल कैसे बनते हैं? उदाहरण के लिए आप यहाँ पर आए, नमस्ते किए, नमस्ते करने से व्यक्ति अनुकूल बन जाता है, याद रखना। आप कोई अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो झिझकते हैं बातचीत करने से और परिचय पूछने से, कैसे बातचीत करें, शुभारंभ कैसे करें, पहल कैसे करें। लेकिन जब एक बार नमस्ते कर देते हैं तो फिर आप आराम से बिना झिझक के बात कर सकते हैं। वो भी हाँ ये अपना कोई है, माने उसमें आपकी सज्जनता दिखती है, ठीक है, शिष्टता दिखती है, सम्मान दिखता है कि मेरे सम्मान कर रहा है ये। तो ऐसे ही परमात्मा के अनुकूल बने हम, ये उनका नमस्ते करना है। तो हम उसके सम्यक दृष्टि में रहेंगे, वो समझेगा हाँ भाई ये मेरे अनुकूल चलता है, तो हमको अपने सम्यक दृष्टि में वो रखेगा और विशेष सुख देगा। वैसे तो सभी उसकी दृष्टि में है, लेकिन जो परमात्मा का विशेष जब ध्यान करते हैं वे परमात्मा के विशेष संरक्षण में रहते हैं, परमात्मा से विशेष सहायता को प्राप्त करते हैं। तो नामान चित दधिरे, इसके लिए हमें उसके नाम को धारण करना पड़ेगा। जैसे हम नामानी कहा, बहुवचन में कहा, क्योंकि परमात्मा के नाम अनेक हैं, ठीक है, उनमें से आप चयन कर लो जो नाम प्रिय हैं। वैसे उसका तो सबसे मुख्य नाम क्या है? परमात्मा का ओम है। ओम, एक ओम नाम में सारे नाम आ जाते हैं, है ना। और भी किसी को प्रिय है, जैसे कि मैं उपासना काल में विष्णु शब्द का प्रयोग करते रहता। विष्णु मान व्यापनशील,
तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिविव चक्षुः आततम। इसका प्रयोग करता हूँ कि परमात्मा आप चारों ओर व्यापनशील हैं। विष्णु माने व्यापनशील है, तो मुझे आपके व्यापकत्व का बोध कराइए। ठीक है जी, आप व्यापक हैं, मेरे चारों ओर हैं, इसी समय है, मुझे इसकी अनुभूति कराइए। तो ये अनुभूति कराते रहिए, फिर ये अनुभूति कराइए तो प्रार्थना वाक्य है। अब जब झलक मिल गया उसका तो फिर क्या बोलेंगे, मुझे आपकी अनुभूति कराते रहिए। हाँ, यह अगला स्टेप है, ये उपासना का श्रेष्ठ स्तर कि मुझे आपकी अनुभूति कराते रहिए। एकदम ये सहजता से ये प्रार्थना नहीं आती है। पहले क्या स्थिति बनती है कि मुझे आपकी अनुभूति कराइए कराइए। कई सालों तक जब ये प्रार्थना करें, कई सालों तक कर रहा हूँ, फिर जब स्थिति बन जाएगी ऐसी अनुभूति की, फिर प्रार्थना क्या निकलेगी कि मुझे आप कैसी अनुभूति कराते रहिए। ठीक है ना। हम जब करते हैं ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे आनंद दीजिए, हम सबको आनंद दीजिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करें। और जिस जिस आनंद का झलक मिल गया या आनंद मिल गया, फिर प्रार्थना बदल जाएगी। फिर क्या प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर आप अनंत रूप हैं, मुझे भी आपका आनंद देते रहिए, मुझे भी आपके आनंद की अनुभूति कराते रहिए। ये भावना बदल जाएगी, प्रार्थना बदल जाएगी आपकी, विश्वास सहित बोलेंगे आप कि मिल गया, हाँ आगे मिलेगा। ये है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा के नाम का जप करते हैं, उनको क्या मिलता है? तो देखो, एक तो जप का विधान कहाँ है? वेद में तो है ही, ओम ततो स्मर, कि हे जीवो तुम ओम का स्मरण करो। फिर दर्शन शास्त्र में है, उसमें कहा तस्य वाचकः प्रणवः। क्या कहा? तस्य वाचकः प्रणवः, कि परमात्मा का मुख्य नाम प्रणव माने ओम है। फिर विधान किया कि तज्जपः तदर्थ भावनम, उस ओम परमात्मा के नाम का जप करो और वैसी भावना बनाओ, भावना सहित जप करो। तदर्थ भावनम, उसके अर्थ का चिंतन करते हुए वैसी भावना बनाते हुए जप करो। भावना कैसे बनाएंगे कि ओम हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसी भावना बनाएंगे। ओम सर्वरक्षक, हे ईश्वर आप सबकी रक्षा करते हैं। ठीक है। ओम सर्वश्रोता, ये जब प्रार्थना करते हैं ध्यान में तो ये स्वतः ये भावनाएं आ जाती हैं कि हे ईश्वर आप सर्वव्यापक हैं, इसलिए सर्वरक्षक हैं। ठीक है, सर्वरक्षक हैं क्योंकि सब जगह व्याप्त हैं तो सबकी रक्षा करते हैं। और आप सर्वव्यापक हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप सर्वद्रष्टा हैं, सबको देख रहे हैं। और सर्वश्रोता है, आप सर्वश्रोता हैं। इसका अर्थ क्या लेंगे जी? सर्वश्रोता है मतलब सबको सुनते हैं, एक अर्थ हुआ। और सर्वत्र सुनते हैं, और कि मेरे हर श्वास की पुकार को सुनते हैं। ये है, ये अनुभवात्मक, ये स्वतः अर्थ निकलता है कि मैं जो हर श्वास में आपको पुकार रहा हूँ, आप मेरे हर श्वास के पुकार को सुन रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये अनुभवात्मक प्रार्थना है ये। ठीक है ना, कि सर्वश्रोता है तो बार बार पुकार रहा हूँ तो मेरे हर पुकार को आप सुन रहे हैं। दिन भर जब भी पुकारता हूँ, हर समय सभी समय आप सुनते ही रहते हैं। आप सर्वश्रोता हैं, सर्वज्ञाता हैं, मेरे मन को भी जानते हैं, विचार को जानते हैं, कर्म को जानते हैं, सर्वज्ञाता है। और मैं क्या इच्छा करता हूँ इसको भी जानते हैं। और सर्वज्ञाता है, फिर सर्वदाता हैं। ये देखो, सर्वदाता है मतलब जो भी इच्छा करता हूँ वो सब देने वाले भी हैं। सर्वज्ञाता हैं, मेरे मन के मनोकामना को जान रहे हैं और उसके अनुरूप आप उसको प्रदान भी करते हैं। सर्वदाता है। और आगे चलें, सर्वानंद प्रदाता हैं। तो जो भी इस प्रकार से जप करता है, ध्यान करता है, परमात्मा उसको विशेष आनंद देते हैं। और क्या करते हैं? उसके सभी दुखों को, कष्टों को हर लेते हैं। तो परमात्मा सर्वानंद प्रदाता है और परमात्मा सकल विघ्न हरता है।
सकल दुख हरता है। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है कि जितने विघ्न हैं, बाधाएं हैं, रोग हैं, दुख हैं, इसको परमात्मा, इन सबको परमात्मा हर लेता है। कहाँ लिखा है? नहीं, सूत्र में, योग दर्शन में इसी सूत्र के आगे कहा है तज्जपः तदर्थ भावनम। उसके बाद में कहा ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, कि जो इस प्रकार ईश्वर प्रणिधान सहित अनुभूति पूर्वक भावना बना करके जप करता है तो उसके जो अंतराय हैं, अंतराय माने वही तो विघ्न बाधा, 9 प्रकार के विघ्न हैं, उन 9 प्रकार के विघ्नों को परमात्मा हर लेता है और अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है। ततः प्रचेतना अधिगमो, अंदर में चेतना है ना, हम आत्मा भी और परमात्मा भी दोनों ही चेतन शक्ति से युक्त हैं, हम दोनों में चेतना है, तो दोनों चेतन शक्तियों का साक्षात्कार होता है और अंदर तो होगा ही, बाहर भी अनुभव करेंगे कि हे परमात्मा आप सर्वत्र प्रकाश समान फैले हुए हैं, वायु के समान व्याप्त हैं, आकाश के समान सभी जगह समाये हुए हैं। हाँ जी, एक अर्थ कैसा आता है देखो कि हे परमात्मा आप संसार को बनाए भी हैं और आप संसार में समाये भी हैं, ऐसे ऐसे अर्थ आते हैं। आप संसार को बनाए भी हैं और संसार में समाये भी हैं। देख लो, ये अनुभूति ऐसी होती है जब आप वो एकाग्र अवस्था में पहुंच जाते हैं तो उसमें वो शब्द प्रधान नहीं होता, अर्थ प्रधान हो जाता है। ये समाधि की अवस्था है। तदेव अर्थमात्र निर्भासो स्वरूप शून्यमेव समाधि। तो जो चिंतन करते हैं वो अर्थ आपको प्रकट होगा, ऐसा बोध होगा, ये समाधि की अवस्था है। अपने स्वरूप शून्य हो जाएंगे, अपने को भूल सा जाएंगे, बाद में तो दोनों जानेंगे, अपने को भी जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे। आरंभिक अवस्था में ये शरीर का तो बोध होता है नहीं है, ये हाथ यहाँ पर रखा है, ये हाथ का वजन नहीं रहता शरीर में। अभी आप यहाँ हाथ रखिए, वजन लग रहा है ना भाई, लेकिन जब ध्यान की परिपक्व अवस्था में पहुँच जाएंगे, ये हाथ यहाँ पर है, ये वजन भी आपको अनुभव नहीं होगा। शरीर में बैठा हूँ ये अनुभूति नहीं रहेगी। हाँ, मैं आत्मा हूँ ये जानेंगे, मैं आत्मा परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, मतलब शरीर से उच्च स्थिति में आ जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, ये आपको बोध हो जाएगा। शरीर तो रहेगा, शरीर तो ऊपर कहाँ ऊपर उठेगा कि आप वहाँ बैठे बैठे अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूँ। ये है प्रत्येक चेतना अधिगमो। और अब भी अंतराय अभावश्च, जो अंतराय क्या क्या है? व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, और कौन सा बच गया? अनवस्थितत्वानि, चित्त विक्षेपा, ते अंतराया। ये 9 प्रकार के विघ्न हैं। व्याधि सबसे पहले कहा, रोग, रोग को नष्ट करता परमात्मा, ठीक है। फिर कोई आपके संशय, उसको मिटा देगा। आलस्य प्रमाद है, उसको भी हटाएगा। व्यक्ति आलसी हो जाता है, जी चुराता है अच्छे काम से, श्रद्धा नहीं रखता, उसको भी हटाएगा। वैराग्य नहीं होता है, उसको भी हटाएगा, वैराग्य प्रदान करेगा। स्वतः जैसे जैसे आपका जप बढ़ेगा, संसार में आपका आकर्षण खत्म होता जाएगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे, पाप की भावना भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताऊं? हाँ जी, जैसे जैसे परमात्मा से आपका संबंध मजबूत होगा, आपका जप बढ़ेगा, आप पाप से दूर होंगे। कैसे होंगे दूर? क्यों होंगे? क्योंकि आप जब साक्षात जप कर रहे हैं कि हे परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त हैं और आप सर्वद्रष्टा हैं, सर्वश्रोता हैं, सर्वज्ञाता हैं, ये अनुभव हो रहा है, ये चिंतन कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं कि आप सब जगह फैले हुए हैं, मुझको देख रहे हैं, मेरी हर पुकार को सुन रहे हैं, मेरी हर पुकार को मुझको यथावत जान रहे हैं। तो जब साक्षात जान रहे हैं तो बताओ, आपके पिताजी सामने बैठे हों तो क्या आप उनके सामने गलत काम कोई करेंगे? कोई पाप काम करेंगे? आचार्य जी बैठे हैं, उनके सामने कोई अनैतिक काम करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही आपको परमात्मा सामने नजर आएंगे कि परमात्मा देख रहे हैं, अब कैसे गलती करूंगा? जहां भी जाएंगे परमात्मा देख रहे हैं, ये अनुभूति होती है। तो
तो व्यक्ति जो समाधि लगा लेता है इस ऐसी अनुभूति युक्त होता है। अब वो अनुभूति जो हर काल में काम लाता है इसको, हाँ परमात्मा देख रहे हैं मुझे, जो देख रहे तो पाप क्यों करूँगा, नहीं करेगा, सीधी बात है। वो ऐसे पाप से परमात्मा उसको मुक्त करता है, ऐसे मुक्त हो जाता है। और जब पाप से छूट जाता है उसके आनंद में मग्न रहता है, उसकी सांसारिक कामनाएं हट जाती हैं। देखो ये भी बता दूं आपको, यह जो मंत्र में कहा है कि त्रेते भद्रयाम संदृष्टो रणयंतः, कि आपकी सम्यक दृष्टि में रहते हुए सुख पाते हैं। तो सुख कैसे पाएंगे, तो कहा सम्यक दृष्टि में, उसकी सम्यक दृष्टि में रहो कि परमात्मा मुझे भली भांति देख रहे हैं, ये अनुभूति पूर्वक रहो। तो जो परमात्मा का अनुभव करते हुए हर काम करेंगे कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि में रहना, तो आपकी सांसारिक कामनाएं हट जाएंगी, पाप की भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं। और इच्छा क्या होगी, मुझे आपको पाना है, आपकी अनुभूति में लीन रहना है, आपका अनुभव करते सब काम करना है। तो आपकी सांसारिक कामनाएं हट जाएंगी। सांसारिक कामना हटते ही आपके आधे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं 100% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इच्छा तो दुख देती है, इच्छा करते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है, दुख मिलता है, फिर सीधी बात है। तो सांसारिक इच्छा खत्म करो, ये पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, इनकी इच्छा करता है। और जब ये नहीं मिलते हैं अथवा ये धोखा देते हैं, इनसे क्या बोलते हैं, दुख मिलता है, इनसे अपमान मिलता है, इनकी अप्राप्ति होती है, वो आपके अनुकूल नहीं चलते हैं, आपको दुख मिलता है, सीधी बात है। इनसे हटाओ। इसको कहा है सांख्य दर्शन में निराशा सुखी पिंगलावत। ये अकाम तो कहा, वही है निराशा काम। वेद मंत्र में अकाम कहा कि लौकिक कामना से हट जाओ, वहां कहा लौकिक इच्छाओं से हट जाओ, आशाओं को हटा दो। तो एक पिंगला थी, पिंगला नामक की वैश्या थी। तो शास्त्र में ऐसा आया कि वो कोई अपने घर बाहर बैठी थी, कोई आए तो मुझे कोई धन दे। अब कोई पुरुष आया ही नहीं, अब वो दुखी हो रही है, व्यथित हो रही है। ऐसे में कोई महात्मा आ गए, अरे तो क्यों दुखी हो रही है, क्या बताऊं महात्मा जी, ऐसी ऐसी बात है। अरे तो हटा ना इस भावना को। क्या कहा महात्मा ने, तो कि इस आशा को ही छोड़ दे, कोई पुरुष आएगा, धन देगा, तृप्त करेगा, यह भावना हटा और परमात्मा से लगन लगा। तो समझ गई भाई मैं तो कहाँ फंस रही हूँ। उसने भावना हटा दी, सांसारिक सुख की भावना ही उन्होंने हटा दी, सुखी हो गई। तो यह है, तो जब परमात्मा में लगन लगता है तो संसार से सुख लेने की इच्छा स्वतः मर जाती है। भाई देखो, दो जगह सुख है, एक संसार में सुख है, एक ईश्वर में सुख है, और अन्यत्र कहीं सुख है ही नहीं। संसार को चाहे प्रकृति को हो, ठीक है, संसार का मूल प्रकृति है, तो प्रकृति में सुख है जी, या उससे बने हुए संसार में सुख है, और परमात्मा में सुख है। तो परमात्मा और प्रकृति दो जगह सुख है, जीवात्मा में अपना सुख है ही नहीं। तो परमात्मा में जो सुख है वो 100% है, और जो सुख प्रकृति में है वो कितना है, थोड़ा है, जिसको कहते हैं 33%, नहीं 33%, ठीक है। क्यों 33%? सत्व रज और तम लगभग 33 कर सकते हैं। तो दो जो पदार्थ हैं वो तो दुख देने वाले हैं। सत्व गुण में सुख है तो 100% मान लो, तो 33% सत्व गुण में, 33% तमोगुण में, 33% रजोगुण में। तो हमारे गुरु जी कहते हैं, विवेकानंद जी, कि ये संसार में कितना है, जो अनुमान करेंगे 33% सुख है और 66% दुख है। उनका भाव सुना रहा हूं आपको। तो जो भी संसार का सुख है इतना ही तो है, सत्वगुण में सुख है जी, 3 गुण है, 100 को 3 भाग कर दो, कितने जाएंगे, लगभग 33 पड़ेंगे ना जी। तो 33 तो सुख है, बाकी 66 तो दुख है इसमें, ठीक है जी। तो वो इस सुख को छोड़ता है। तो जैसे आप छोड़ देते हैं, एक सुख को छोड़ते हैं, एक सुख पकड़ते हैं,
कौन सुख छोड़ देते हैं? जो सुख निकृष्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, और जो सुख उत्कृष्ट मिलता है उसको पकड़ लेते हैं। तो आपके पास में रसमलाई है और एक जगह सूखा लाई है। लाई मन जान पता है क्या होता है? लाई कहते हैं हिंदी में धानी, लाजा, खील, ठीक है, जो विवाह में एक आता है ना प्रसंग, हस्तंजलि में देते हैं, हाँ, लाजा होम का विधान उसमें, और हवन सामग्री भी मिलाते हैं। वो धान को जब भून देते हैं, जो निकलता है वही तो लाजा है, खील है, लाजा है, दिखाओ, हाँ ये भी है, भी देखो, ये हवन सामग्री में मिलाए थे हम, वाइट वाइट, ठीक है ना, ये है, अभी तो आपको दिखेगा नहीं, ये है लाजा है। तो अब ये लाजा है जी, इसको हम बोलते हैं लाई बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? लाई। तो दोनों का मेल है ना, सूखा लाई और रसमलाई, तो मैं लाई शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। तो एक जगह लाई है एक प्लेट में, और एक प्लेट में रसमलाई है। ये सूखा लाई खाएंगे या रसमलाई खाएंगे? रसमलाई आएगी, ठीक है, तो रसमलाई खाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि आपको उत्कृष्ट मिल रहा है, और जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, रसमलाई तो छोड़ो, कोई मिठाई ही नहीं मिल रही है, वो क्या करेगा? चलो भाई ये सूखा लाई ये खाओ, भूख लगी है, अधिक नहीं, इसमें थोड़ा गुड़ मिला दो, इसका लड्डू बना दो, ऐसा करते हैं ना, इसमें गुड़ मिला करके इसका लड्डू बनाते हैं, तो वो खाएंगे मिठाई नाम से, क्या करेंगे? और गुड़ भी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं तो फिर सूखा लाई भी व्यक्ति खाएगा, क्या करेगा? और तो ये बात है। तो जो परमात्मा का सुख नहीं मिल रहा है तो प्रकृति का सुख लेता है, वो क्या मजबूरी है? और जहां परमात्मा का सुख अनुभव आ जाएगा तो क्यों लेगा? इसको छोड़ देगा ना भाई। रसमलाई मिला तो सूखा लाई छोड़ा, ऐसे परमात्मा का सुख मिला तो प्रकृति के सुख छोड़ा, सीधी बात है, सीधा गणित है ये। तो ऐसे समाधि लगाने पर प्रकृति के सुख से व्यक्ति ऊपर उड़ जाता है। वो मिल गया जो चाहता था, जब वो मिल गया, रोज मिलने लगे तो फिर क्यों फंसेगा इसमें भाई? रोज पुलाव मिल रहा है, हलवा मिल रहा है, पराठा मिल रहा है, आलू पराठा, गोभी पराठा, मूली पराठा, आइटम मिल रहा है, जो भी इच्छा करते वो मिल जाता है, ठीक है। जो जब इच्छानुकूल सुख मिलता है तो निकृष्ट सुख क्यों चाहेगा? आपको सब प्रकार व्यंजन दिया गया है, अब जो अनुकूल है खाओ, और एक है कि भाई यही बना यही खाओ, दोनों में अंतर है ना। जो आपको अच्छा लगे, अनुकूल है स्वास्थ्य के लिए, वो खाओ, और एक हो तो नहीं भाई यही खाना है। तो ये है प्रकृति। जब तक परमात्मा सुख नहीं मिला है यही खाते रहो, यही पड़े रहो, और उसका सुख मिल गया तो विशेष सुख है, फिर तो जो चाहो ऐसा सुख मिलता है, विशेष सुख है वो तो इस प्रकार से जो परमात्मा के नाम का जप करता है उसको विशेष सुख मिलता है, सांसारिक सुख भी मिलता है। एक श्लोक है, वैसे श्लोक तो किसी विद्वान का लिखा हुआ है, उसमें क्या कहा है देखो, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अंतिम शब्द हमारे काम का है, अंतिम पंक्ति हमारे काम की है कि कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। ओंकार परमात्मा का ध्यान हर दिन योगी लोग करते हैं। और कामदम जो लौकिक कामनाएं हैं, उनकी कामनाएं क्या है? खाना पीने मिल जाए, रहने के लिए कुटिया मिल जाए, जो सामान्य उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए, और मोक्ष का आनंद मिल जाए। तो दोनों पूरी होती है उनकी, कामदम मोक्षदम। जो परमात्मा कामनाओं की पूर्ति करने वाला है संसार संबंधी, और मोक्ष के भी सुख को देने वाला है। तो जो ओम का ध्यान करता है, जप करता है, उसको दोनों की प्राप्ति होती है, ठीक है। एक जगह ऐसा ही कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मनुस्मरन् सह प्रयाति जम देहि स याति परमां गतिम। गीता का श्लोक है ये। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मनुस्मरन्। जो ओम का जप करता है, स्मरण करता है, उसको व्यवहार में ले आता है, ओम को आत्मसात कर लेता है,
तो क्या करता है, जब प्रयाति गमन करता है, प्रयाण करता है, जो देही जीवात्मा है ना, ये शरीर को छोड़ करके प्रयाण करता जाता है, तो स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त करता है। गीता में कहा है देखो, तो जो ओम का जप करता है, ध्यान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ये प्रमाण है। इसलिए ओम का जप ध्यान बढ़ाएं। ये प्रमाण पर प्रमाण मिल रहा है। वेद कहता है ओम कृत स्मर, हे जीव तुम ओम का स्मरण करो। वो कहता है उपनिषद ओंकारम अविध्यायत, ओमिति अविध्यायत। कई प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। ओम का ध्यान करो, ठीक है ना। और ये तो हम लोग कह रहे हैं, वैदिक मान्यता वाले। जो बौद्ध वाले हैं वो भी क्या कहते हैं देखो, ओम मणि पद्मे होम, उनका जप है ओम मणि पद्मे होम। हृदय रूपी कमल में या हृदय स्थान में वो ओम रूपी कमल खिला हुआ है। ऐसे वो कहते हैं जैन लोग नमोकार, क्या कहते हैं, नमोकार का जप करो। ओम नमो अरिहंताणम उनका मंत्र है, ओम नमो अरिहंताणम। वो भी ओम का जप करें, देखो पहले ओम आ रहा है। तो जैन भी कर रहे हैं, बौद्ध भी कर रहे हैं, और ईसाई भी करते हैं भाई। ओम का जप ईसाई भी करते हैं, भले उनको पता नहीं होगा कैसे करते हैं। वो कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनिसियंट, ओमनिसियंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। उनमें भी ओम आ रहा है, नहीं आ रहा है। और गॉड मैंने क्या है, GOD, जी फॉर जनरेटर, देखो लिखना है तो जी फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर। तो जो परमात्मा संसार को उत्पन्न करता है वो जनरेटर, जनरेट करता है। जी फॉर जनरेट, जी क्या करता है, जनरेटर विद्युत को उत्पन्न करता है, इसको बोलते हैं जनरेटर बोलते हैं। ऐसे एक ऑपरेट करता है, उसको ऑपरेटर करते हैं। आज की भाषा में मैकेनिक कहते हैं, ऑपरेटर मिस्त्री। तो परमात्मा जगत का मिस्त्री भी तो है, ऑपरेट करता है, ऑपरेटर है। और एक नाश करने वाला, संहार करने वाला, डिस्ट्रक्टर अथवा डिस्ट्रॉयर, तो वही परमात्मा है, जिसको गॉड कहते हैं, वो लोग गॉड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मानते हैं। हाँ, वो तो नाम दो, जितने अधिकांश वैदिक नाम है वो तो वेद से आए हैं। ठीक है, अधिकांश शब्द आपको मिलेंगे, वो व्युत्पत्ति करनी पड़ती है। फिर गांव के आधार पर नाम पड़ता है, गुण कर्म के आधार पर नाम पड़ता है, ये सब होता है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा के नाम का जप करता है, उसके लिए कहा वो परमात्मा के सुख में रहता है। और कैसे यश को प्राप्त करता है, अमृतम, मृदित न होने वाले यश को प्राप्त करता है। मृदित माने मिट्टी में न मिलने वाले यश को प्राप्त करता है, जिसका क्षय न हो, ऐसे यश को प्राप्त करता है जो परमात्मा के नाम का जप करता है। और यश कीर्ति से युक्त होता है, लेकिन वो इसके लिए परमात्मा को नमस्कार करते हुए उनके शरण में आता है। ये प्रमाण कहाँ मिलता है, सबसे पहले पढ़े थे, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंता एमसी, नमो भरंता एमसी। ये प्रमाण मिला। नमस्कार की भेंट लेते हुए परमात्मा के पास जाओ। यहाँ भी वही कह रहा है, नमसाभ्यंत, नमस्कार द्वारा देखो उसको। प्रमाण दिया तो नमस्कार के द्वारा देखो। तो परमात्मा से मिलना हो तो उसको नमस्कार करो, अर्थात उसके अनुकूल बनो। ये है, जब तक उसके अनुकूल नहीं बनेंगे उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे। छल कपट को हटाओ, लुकाओ छुपाओ को हटाओ। किसी को चिटिंग करना, धतिंग करना, ये अब अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब तक चिटिंग धतिंग करते रहेंगे, लुकाओ छुपाओ करते रहेंगे, छल कपट करते रहेंगे, एकदम निर्मल अंतःकरण वाला नहीं बनेंगे, परमात्मा मिलने वाला नहीं। उसका दर्शन ही पवित्र अंतःकरण से होता है। और एक बात, जब तक संसार में सुख लेते रहेंगे तो भी सुख नहीं मिलेगा परमात्मा का, ये भी ध्यान दो। आपका मन तो संसार सुख में लगा हुआ है, तो जब तक सांसारिक सुखों में आसक्ति है, ये स्वाद के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुख था और क्या,
जिह्वा का स्वाद है, और भी कई प्रकार का स्वाद है, सुख है। तो जब तक ये इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के सुख में आसक्त रहेंगे, तब तक परमात्मा का सुख मिलने वाला नहीं है। अब अपना अपना परीक्षण कर लो कि मेरे अंदर कैसी भावना बनती है। देखो, एक है शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छी बात है, इसके लिए आसन करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, अच्छा भोजन करो। और एक है शरीर को सजाने संवारने में आसक्त रहना। पूज्य स्वामी सत्यपति जी कहते थे कि व्यक्ति को अपने चोटी में भी राग होता है। चोटी में, शरीर से छोड़ दो, चोटी को बार बार सजाता है। वो क्या बोलते हैं उसको, कंघी करेगा चोटी में, ठीक है, तेल लगाएगा चोटी में, वो ठीक गोल है कि नहीं है। जब कटिंग करेंगे भाई देखना, चोटी गोल रखना है, अड़ा तिरछा न हो। स्वामी जी कहते थे हैं, हाँ, तिरछा पर झगड़ा कर देते हैं। तो स्वामी जी बोलते थे कि व्यक्ति को अपने चोटी से राग आता है। बोलते थोड़ा कम कर दो, नहीं मुझे नहीं काटना है, चोटी को नहीं काटना है, बड़ा प्रेम करता है। माताएं बने बेचती हैं, अपने बाल से बड़ा प्रेम करती हैं, ठीक है। तो जब तक ये आसक्ति है, राग है, तो तब तक भाई परमात्मा का आनंद मिलने वाला नहीं। तो शरीर में राग है, शरीर में आसक्ति है, ऐसा मैं नहीं मानती, हैं? मैं नहीं मानती, अपना मैनेज करती हूँ, अपना भी ध्यान रखो, लेकिन किसी का बुरा मत करो। तो थोड़ा इसका उपाय बता रहा हूं मैं। शरीर का ध्यान रखना है, शरीर को साधन मान करके करना है। लोग शरीर को साध्य मान लेते हैं, यहां गड़बड़ी है ना जी। गड़बड़ी कहाँ है कि शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। इसको खिलाओ पिलाओ, इसको अच्छा बनाओ, इससे सुख प्राप्त करो। जो परमात्मा है उसको तो भूल गए हैं और शरीर के पीछे लगे हुए हैं। ये बात है। शरीर को बनाने के लिए उपासना छोड़ देंगे, भाई शरीर मुख्य क्यों, ईश्वर मुख्य है। ये देखना है आपको कि मैं आसन करूं, व्यायाम करूं, ध्यान करूं, सब कुछ करूं, तब तो ठीक है, ये संतुलन बना है। और आप आसन व्यायाम करने के पीछे या कोई खेलकूद करने के पीछे और कुछ करने के पीछे, खाने पीने के पीछे, कोई सब्जी बनाने के पीछे, हलवा बनाने के पीछे, कोई भी बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके पीछे ध्यान छूट रहा है, ये गड़बड़ है ना भाई। आपके ध्यान समय कम हो गया तो क्या फायदा हुआ। आपका ध्यान कम नहीं होना चाहिए। शरीर बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान भी दो परमात्मा के लिए, समय लगाओ। ये संतुलन, ये कह रहा हूं, मैनेज करो। अगर ध्यान आपका कम हो रहा है, छूट रहा है और शरीर में लग गए, मतलब शरीर में आकर्षण है, आसक्ति है, सीधी बात है, राग है शरीर में, तो ये इसको छोड़ना पड़ता है। ये योगाभ्यास है, ये मेरा कथन नहीं, ये स्वामी सत्यपति जी कहते थे। तो किसी पदार्थ में राग न, आसक्ति न हो, और इसको बड़ा न माने, उसको बड़ा माने, हमेशा मन मस्तिष्क में उसकी मुख्यता हो, उसकी प्रमुखता हो। ये तो गुण है, ये साधन है। शरीर साधन है, कष्ट को हटाएंगे। हाँ, प्राथमिकता ईश्वर की है और ये शरीर साधन है इसके लिए। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए अच्छा खाओ पियो, मना नहीं है, आसन व्यायाम सब करेंगे, लेकिन सीमा में करेंगे भाई। शरीर से सुख मिले, लोग बढ़िया कहें, हाँ कितना अच्छा ब्रह्मचारी है, पहलवान है, और ये जो अच्छे दिखने की भावना है, ये गड़बड़ है। क्यों जी, ऐसी भावना बनती है। लोग बढ़िया कहेंगे इसलिए शरीर बना रहे हैं, ये नहीं। मोक्ष प्राप्त करेंगे इसलिए शरीर बनाओ, भावना में अंतर देखो बस। हाँ, लंबे समय जीना है, दीर्घायु बनना है, इसलिए व्यायाम करो, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो भावना का एक खेल है, योगाभ्यास भावना का खेल है बस। तो भावना को सम्यक करो, जिस काम भाव लाओ मन में, भावना पवित्र करो, परमात्मा साक्षात मिल जाएगा। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।